सो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 6 का ये बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जनरल एंट्री बनानी है, फिर बैलेंस शीट का जो पार्ट है वो, फिर नोट्स टू अकाउंट और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट। तो आखिरी जो एंट्री है, आखिरी जो सॉल्यूशन है वो बैंक अकाउंट का है। वो क्या है, यानी जैसे जैसे हमने एंट्री पास किया था, ठीक है, तो पहली एंट्री थी, आप लोग चेक करिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की जनरल एंट्री। जब हमने पहला रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक वहां डेबिट हो रहा था, तो यहां डालिएगा टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा शेयर एप्लीकेशन से मिला था? 92,500। क्लियर है? 92,500। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया गया था, तो यहां पे आइएगा बैंक अकाउंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट पोस्ट कीजिएगा 1,66,500। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिला था, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और रुपीस कितना हो जाएगा? 74,000। फिर टू शेयर सेकेंड कॉल का पैसा बैंक वाला मिला था, नोट करते जाइएगा। यानी टोटल बैलेंस हमारे पास कैश का कितना है? टोटल बैलेंस हो जाएगा 92,500 प्लस 166,500 प्लस 74,000 प्लस 74,000। टोटल हो जाएगा आपका कैश एट बैंक आ जाएगा। सारा बैंक जो डेबिट हुआ है उसको बैंक अकाउंट में आप क्या करिएगा? डेबिट करते जाइएगा, और टोटल आ जाएगा 4,07,000 रुपीज। यानी हमने इतना पैसा कमा लिया, और यहाँ लिखिएगा बाई बैलेंस CD 4,07,000। यही आपका बैंक अकाउंट था जो कि हमको बताना था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन कॉल सिनेरियो की एंट्री, और बहुत सिंपल होता है कॉल सिनेरियो, तो वो आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी हम स्किप कर रहे हैं, तो उससे पहले पार्ट हम बता दे रहे हैं कॉल सिनेरियो क्या है। द पर्सन डिड नॉट पे एनी कॉल्स मनी, दिस इज कॉल्ड कॉल सिनेरियो। ठीक है, तो कॉल्स आज का न्यू टॉपिक है, कॉल सिनेरियो। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, सेकेंड कॉल। ठीक है, सो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है? ठीक है, सो कॉल सिनेरियो पे डिस्कशन हो रहा था, तो आपका नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7, 8, 9, 10 स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक इसके बाद बताएंगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कॉल सिनेरियो। ठीक है, सो कॉल सिनेरियो एक अच्छा टॉपिक है। जैसे एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ मांगा, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज़ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10 रुपया। ठीक है, सो कॉल सिनेरियो का मतलब होता है कि ऐसा पैसा, सपोज अगर हमने मिस्टर ए को 500 शेयर अलॉट किया, ठीक है, मिस्टर ए को हमने 500 शेयर अलॉट किया, जिसमें से मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पे पैसा दिया, अलॉटमेंट पे पैसा दिया, फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया, लेकिन वो बंदा सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दे पाया। तो कितना पैसा नहीं दिया, उनको कितना अलॉट किया गया था? 500। तो यहां हम ऐसे करेंगे कॉल सिनेरियो निकालने के लिए, 500 इंटू 2, ये 1,000 क्या हो गया? यही कॉल सिनेरियो हो गया। ऐसा पैसा जो डूब गया, जो नहीं मिला, उसको हम बोलेंगे कॉल सिनेरियो। ठीक है, द पर्सन हु डिड नॉट पे द मनी ऑफ कॉल्स, सो दिस इज कॉल्ड कॉल सिनेरियो। ठीक है, तो कॉल सिनेरियो आपको बता दिया कैसे निकलता है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले रीड कर लेते हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, सो यहां पे आप लिखिएगा इशूड शेयर। ठीक है, कितना शेयर इशू किया है? 20,000। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू आई थिंक 100 है। ठीक है,
फिर उसके बाद प्रीमियम दे रहा है 6%। किसका 6%? देखो 20,000 एट द रेट ऑफ 100 का 6% कितना होता है? 6 रुपीज। क्यों? 100 का 6% कितना होगा? 6 रुपीज। तो सीधी सी बात है कि टोटल जारी किया गया कितने में शेयर? 106 में। तो वो 6 रुपीज क्या है? अलॉट प्रीमियम है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आप देखो कितना पैसा मांगा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल होगी तो सेकंड कॉल राइट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन पे मांगा कितना है? वो 25, अलॉटमेंट पे 46 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में 46 है और 10 रुपया आपका ये फर्स्ट कॉल का दे रहा है और 25 रुपीज ये दे रहा है, यानी ये सब मिला के 100 होना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे क्या ये 100 से ज्यादा तो नहीं है। 25 प्लस 46 प्लस 10 प्लस 25, तो ये हो रहा है टोटल 106 रुपया। ठीक है, सो हम ऐसा क्या करेंगे कि 100 बन जाए। तो हम सबसे पहले आपको बताए भी थे ये चीज कि अगर प्रीमियम कहीं नहीं दिया है तो आप कहाँ मानेंगे? अलॉटमेंट पे। तो ये 46 है, इसको आप 40 कर लो प्लस 6 कर लो। ठीक है, 25 25 50, 50 और 50 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 106। ठीक है, समझ में आया? अलॉटमेंट पे आप कितना मानेंगे? नहीं दिया है तो आपको 46 दिया है, 6 रुपीज प्रीमियम का है, और हमेशा प्रीमियम कहाँ मानेंगे आप? अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन नहीं दिया हो तो अलॉटमेंट पे ही माना जाएगा। चलिए, कह रहा है द एप्लीकेंट्स फॉर 18,000 वर रिसीव। एक बार फिर वही सब्सक्राइब हुआ 18,000, यानी हमने जारी किया था 20,000, लेकिन आ कितना गया? 18,000। ठीक है, तो जो एंट्री हम बनाएंगे वो 18,000 से बनाएंगे, ना कि 20,000। एक बार फिर अंडर सब्सक्रिप्शन आया, ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक बंदा ये है जो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो 100 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया। जब 100 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया तो 100 किस पर नहीं दिया? फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। यहां पे आप मल्टीपल कर लीजिएगा। 100 इंटू 10 कितना आया? 1000 कॉल्स इन एरिया। फिर यहां पे कर लीजिएगा 100 इंटू 25, तो कितना हो गया? 25 इंटू 100 हो जाएगा आपका 2500 कॉल्स इन एरिया। ठीक है, सो ये तरीका है कॉल्स इन एरिया बनाने का। बहुत इजी था। पहली कॉल पे एक बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है, सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कितने शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया? 100 इंटू 10, 100 इंटू 25, यानी 1000 रुपया। हम इस शेयर्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको ये पता लग गया कि 1000 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला और सेकंड कॉल पे कितना डूबा? 25। तो इसका मतलब है यही आपका क्या है? कॉल्स इन एरिया। ठीक है, अब हमको इसमें एंट्री करने का क्या तरीका? ठीक है, एंट्री करने का ये तरीका, यानी एक बार फिर आप करिएगा रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू रिसीव करते चले जाइएगा। ठीक है, सारी एंट्री ऐसे ही होगी, ड्यू रिसीव। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे आप? पहली एंट्री बनाएंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन। आप लोग एंट्री के लिए लिखेंगे क्या? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन था तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 18,000 से। सो 18,000 इंटू 25, तो आप टोटल कितना आ जाएगा? 4,50,000। अब आप 20,000 से नहीं करेंगे, सारा जो एंट्री होगी वो 18,000 से करेंगे। अब अगली एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 4,50,000 रुपीज। ठीक,
अब आ जाइए नेक्स्ट, अलॉटमेंट की बात करते हैं। और आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम पे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो एंट्री करने का क्या तरीका, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू यानी 46 रुपीज है, तो यहाँ पे एक और आपका पार्ट बढ़ता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ देखिए कि अमाउंट भरने का क्या तरीका, बहुत सिंपल है अमाउंट भरना, ठीक है। सो अमाउंट भरने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 18,000 इंटू 40 शेयर का पैसा और ये प्रीमियम का पैसा, 18,000 इंटू 6, सो 18,000 इंटू 40 आपका हो गया 7,20,000, 18,000 इंटू 6 तो आपका हो गया 1,08,000। दोनों को प्लस करिएगा कि दोनों क्रेडिट है, 7,20,000 1,08,000 रुपीज, तो आपका आ गया 8,28,000, ठीक है। सो अब हम लोग एंट्री जो बनाएंगे, फिर रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो कितना हो जाएगा 8,28,000, ठीक है। अगली एंट्री जो बनेगी फर्स्ट कॉल, यहाँ पे आपको समझना है कि जो कॉल्सन एरियर की एंट्री होगी, जो ऐसा पैसा नहीं मिला वो कॉल्सन एरियर, ठीक है। ऐसा पैसा जो नहीं मिला उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्सन एरियर, ठीक है। सो सबसे पहली चीज आप लोग ये जान लीजिएगा, कभी भी कॉल्सन एरियर की एंट्री हम लोग हमेशा रिसीव के समय करेंगे। कभी भी याद रखिएगा, गलती मत करिएगा कि कॉल्सन एरर से रिलेटेड, क्योंकि पूरा टॉपिक इसी पे है, ठीक है। पूरा फॉरफीचर, आगे एक फॉरफीचर टॉपिक है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वहाँ कॉल्सन एरियर की बहुत नीड है, ठीक है। तो अगली एंट्री जो बनेगी 1 2 3 4, अगली एंट्री जो बनेगी आप फर्स्ट कॉल से पूरे से पहले एंट्री बनाइए, ठीक है। तो एंट्री जो बनेगी वो क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, और आप नरेशन लिखिएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 18,000 इंटू 10 करिएगा तो आ जाएगा 1,80,000, ठीक। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है कॉल्सन एरियर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। यही हमको समझना है। हमने फर्स्ट कॉल, हम ड्यू करने का मतलब होता है कि पैसा मांगना, जहां जहां हमने ड्यू लिखा है वहां वहां पैसा पहले हम मांगने की एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं बाद में कि पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला। हमने फर्स्ट कॉल पे हमें दिख रहा है कॉल्सन एरर 1,000 का, 100 शेयर्स पे 10 से मल्टीप्लाई किया रुपी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमको ये पता लग गया कि फर्स्ट कॉल पे कॉल्सन एरर है 1,000 का और सेकंड कॉल पे कॉल्सन एरर है 2,500 का, ठीक है। तो ये तरीका है कि फर्स्ट कॉल से आप पहले मांगे हैं 1,80,000, लेकिन मिला कितना, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप एंट्री बनाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एंट्री हम करते थे टू शेयर फर्स्ट कॉल, आप देखिए यहाँ पे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल को जितने से डेबिट किया उतने से हम क्रेडिट करते थे, ठीक है। तो मांगे थे 1,80,000, 1,80,000, जिसमें से कितना पैसा हमारा डूब गया, 1,000। तो जब डूब गया तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्सन एरियर। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने से हो गया, 1,000 से, यानी आपको मिला कितना, 1,79,000। फिर से एक बार समझते हैं, 1,80,000 आपने मांगा था, ठीक है, जिसमें से 1,000 डूबा तो मिला कितना, 1,79,000। इसका सीधा सीधा एक और तरीका है, अगर आप ये एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको ये पता है कि फर्स्ट कॉल पे 1,000 नहीं मिला, तो 1,80,000 की जगह डायरेक्ट आप एंट्री पास करिएगा 1,79,000,
चाहे ये एंट्री पास करिए चाहे ये एंट्री, लेकिन ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, अगली एंट्री फिर समझते हैं हम। अगली एंट्री है वही एकदम सेम एंट्री। ठीक है, पहले हम मांगने की एंट्री करते हैं जिसको हम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, सो ड्यू करने का क्या तरीका। ठीक है, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल कितने से डेबिट हो रहा है, 18,000 इंटू 25, तो 4,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, फिर एक बार सेकेंड कॉल पे समझ लिया जाए कि कॉल्स इन एरर कितना है। ठीक है, सो कॉल्स इन एरर सेकेंड कॉल पे देखिए 6 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर क्या हो गया, सेकेंड कॉल। देखिए हमने मांगा कितना था, 4,50,000। 4,50,000 में मिला कितना, नहीं 2,500। जो डूबा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर, जो कि लॉस है, लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो 2,500 यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4,50,000 माइनस 2,500, तो 4,47,500। तो ये आपका जर्नल एंट्री थी। इसके बाद का हम बना दे रहे हैं आपको बैंक अकाउंट। वो कैसे बनेगा बैंक अकाउंट, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। चलिए पर्टिकुलर, ठीक, जहां जहां बैंक है, आप शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया था, बैंक डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ लिखिएगा डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा, 4,50,000। ठीक है, फिर आप देखिए शेयर अलॉटमेंट से कितना पैसा मिला, टू शेयर अलॉटमेंट 8,28,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल से कितना पैसा मिला, 1,79,000, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,79,000। अब हम देखते हैं शेयर सेकंड कॉल पे कितना मिला। सेकंड कॉल पे हमको मिल रहा है 4,47,500। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल कितना मिला, 4,50,000, 8,28,000 प्लस 1,79,000 प्लस 4,47,500। तो जो टोटल आ रहा है आपका वो आ रहा है 190,4500, बैंक का टोटल 190,4500। यही आपके आइएगा, बाई बैलेंस सीडी कर दीजिएगा। इतना पैसा आप लोगों ने शेयर्स के थ्रू आपकी कैपिटल बन गई। ठीक है, 190,4500। अब बचा क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, सो बैलेंस शीट हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये आप लोग अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा, तब बैलेंस शीट की बात करेंगे। और आपका जो टोटल आएगा बैलेंस शीट का, वो क्या आना चाहिए, शेयर कैपिटल जो आनी चाहिए आपकी, वो कितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं बैलेंस शीट।